हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर आप सभी का। तो आप सभी के लिए हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, अब से आपका रेगुलर क्लास होगा, एवरीडे चलेगा रीजनिंग, और साथ में इसके एक दो चैप्टर हो जाने के बाद मैथ भी चलेगा। लेकिन आज यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है आपका कैलेंडर। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कैलेंडर से ना क्वेश्चन रहे ये तो हो नहीं सकता है। रेलवे में देखिए भर भर के पूछा जाता है, बिहार में देखिए, बिहार में भी आपका एसएससी एग्जाम है, बड़े लेवल का एग्जाम है, ये सभी में कैलेंडर से क्वेश्चन रहते हैं। इसमें से 5 से 7 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और वह एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कोई ना कोई एग्जाम में। तो आज से आप जुड़ जाइए हमारे साथ और देखिए कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके कंसेप्ट लेवल को हम लेकर के चलेंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो अपने आप है जो क्वेश्चन बनेगा। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और शुरू करते हैं हम आपके लिए। आज का चैप्टर है कैलेंडर, जिसको हिंदी में पंचांग कहा जाता है। देख लीजिए, इसमें से कुछ बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। अगर ये पॉइंट छोटे छोटे नहीं याद रहेंगे तो आपको एग्जाम में छोड़ देगा, मतलब ये रीजनिंग कहेगा हमें छोड़ दीजिए, आप हमें नहीं बना पाएंगे। और बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट है इसका और उसको आपको याद रखना है। जैसे आप देखते हैं ना कि छोटा सा जो होता है फुंसी नासूर बन जाता है, उसी प्रकार से है रीजनिंग में। रीजनिंग का अर्थ होता है कॉमन सेंस। तो देख लीजिए, फिलहाल इसके पहले आप पूछ सकते हैं हमसे कि सर आप जो शुरू से पढ़ाते एबीसीडी से, तो एबीसी जो भी तैयारी करते हैं उसका कोडिंग डिकोडिंग वो सभी मालूम रहता है आपको। जो चैप्टर में आपको दिक्कत होता है वह चैप्टर ये है, कैलेंडर है, साथ साथ में वॉच वाला भी है, घड़ी वाला, फिर है रैंकिंग चैप्टर, फिर सीटिंग अरेंजमेंट। ये सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम जो होते हैं 90% स्टूडेंट है इसको स्किप करते हैं। लेकिन आज के बाद आप स्किप नहीं करेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए देख लीजिए क्या है छोटा छोटा कंसेप्ट। छोटा कंसेप्ट है इसमें कि लीप ईयर। देखिए, ईयर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीप ईयर और एक होता है जनरल ईयर। अब है लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है और फिर ईयर कितने दिन का होता है। तो देख लीजिए, लीप ईयर जब भी आएगा तो फरवरी उस साल जो है 29 दिन का होगा और ईयर्स जो रहेगा 366 दिन से। मैक्सिमम हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में दिनों की संख्या 365 होता है, लेकिन जिस वर्ष लीप ईयर लगेगा उस वर्ष उस साल के दिनों की संख्या एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन हो जाता है। ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है साधारण वर्ष, अर्थात जनरल ईयर्स किसे कहते हैं। तो जनरल ईयर में जो होता है आपका फरवरी है जो 28 दिन का लगता है तो उसे जनरल ईयर माना जाता है। और वही अगर वर्ष की बात करें दिनों की संख्या, तो इसमें दिनों की संख्या है जो एक घट जाता है इसे, मतलब ईयर जो होता है 365 दिन का। ये दो कंसेप्ट आपको याद रखना है। साथ ही याद रखना है कि हम लीप ईयर कौन से ईयर को पहचानेंगे कैसे कि लीप ईयर है ये। तो देखिए, लीप ईयर पहचानने का अर्थ होता है कि जो भी आपका वर्ष दिया हुआ है, जैसे 2004 है, 2024 है, 2008 है, 2016 है, 2012 है, तो ये सभी को हम कैसे पहचानेंगे। तो उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड हम कर देंगे, अगर पूरा पूरी से वो डिवाइड हो जाता है पूर्ण रूप से, तब हम कहेंगे कि वह जो है लीप ईयर है। जैसे 2004 को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरी डिवाइड होगा, इसलिए 2004 क्या है, लीप ईयर है। 2024 भी लीप ईयर है, पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। 2008 भी लीप ईयर है, ये भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगा। 2016 भी उसी प्रकार है, 2012। ये तो आप समझ जाएंगे, पकड़ लेंगे कि कौन सा हमें लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है। मतलब ये दोनों आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा जनरल ईयर है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 2017, अब बताइए 2017 अब नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी डिवाइड नहीं है, इसलिए जनरल ईयर है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा कंसेप्ट इसका इस पर आधारित है, जनरल ईयर में देखना है। जनरल ईयर में कभी कभी आपका दे देता है 1200, 1700, 1800, 1900, 2100, कह देगा इसमें कौन सा लीप ईयर है या जनरल ईयर है। तो देखिए, उसमें जो हम भाग दिए थे वह 4 से भागा दिए थे, लेकिन वह जो था वर्ष था। लेकिन इसमें जो था, इसमें जो है यह सेंचुरियन ईयर है, शताब्दी वर्ष है।
और शताब्दी वर्ष में हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। तो 400 से यानी 400 से डिवाइड करेंगे तो जो कट जाएगा वो लीप ईयर होगा, जो नहीं कटेगा वो जनरल ईयर होगा। तो देखिए 1200 से काटेंगे, एक कट जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। 1700 नहीं कटेगा, 1800 नहीं कटेगा, 1900 नहीं कटेगा, 2100 नहीं कटेगा। तो 400 से डिवाइड करने पर जो कटेगा तब उसको हम मान के चलेंगे कि वो है जो लीप ईयर है, नहीं कटेगा तो वो जनरल ईयर में आएगा। तो ये आपको याद रखना है, किसको है जो 4 से भागा देना है, किसको जो है 400 से भागा देना है। तो आपको है जो वर्ष में जब दिया रहे वर्ष, शताब्दी के साथ वर्ष दिया रहे तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, वर्ष नहीं दिया रहे शताब्दी के साथ उसको तो 400 से डिवाइड करेंगे। इतना बातें आपको याद हो गया। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे, दिन को याद रखेंगे। दिन में देख लीजिए क्या है दिन में याद रखना है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये सब दिन है जो इसका पहला दिन आता है सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा गुरु, पांचवा जो दिन होता है शुक्र, छठा जो होता है शनिवार। और 0 और 7 एक कोड दिया हुआ है आपका, एक आगे वाले चैप्टर में आपको काम करेगा। तो 0 और 7 जो होता है किसका कोड होता है, रविवार का होता है। साथ साथ इसमें आपका मंथ का भी याद रखना होगा कि कौन से मंथ जो है कितने दिन का लगता है। जैसे जनवरी आपको पूछ दिया जाए कि जनवरी महीना कितने दिन का होता है, अगस्त महीना कितने दिन का होता है, जुलाई महीना कितने दिन का होता है। तो ये तीनों महीना जो 31 दिन का होता है, अगस्त, जुलाई और जनवरी। साथ साथ और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे क्योंकि 12 महीना ये होता है तो जनवरी जो होता है 31 दिन का, फरवरी जो होता है 28 दिन का भी होता है और 29 दिन का। 29 दिन का कब होता है, जब लीप ईयर रहे। 28 दिन का कब होता है, जब जनरल ईयर रहे। फिर मार्च 31 दिन का लगता है, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31, अगस्त 31। उसके बाद सितंबर के कितना का होता है 30, अगस्त सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। इतने बात क्लियर हो गया। इतना बात अगर क्लियर है तो आप जान लें एक पॉइंट और कि कोई भी दिन अगर है, सोमवार आज है तो वह रिपीट करता है 7 दिनों के बाद। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अगर दिन है तो वह 7 दिनों के बाद क्या करता है, सेम डे रिपीट करता है। जैसे अगर आपका 1 तारीख को मान लिया जाए कि आज सोमवार है ना, सोमवार है, तो अगले जो है सोमवार कब आएगा, 7 दिनों के बाद। मतलब 1 में 7 जोड़ दीजिएगा तो 8वां दिन भी मान लिया जाए 1 तारीख को सोमवार था तो फिर 8 तारीख को सोमवार होगा, फिर 7 जोड़ देंगे फिर 15 तारीख को सोमवार हो जाएगा। फिर अगला कितना होगा, 15, 5, 20, 22 तारीख को होगा। फिर 22 के बाद 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 29 तारीख को भी होगा सोमवार। तो हर 7 दिन पर कोई भी दिन, जो ये 7 दिन होते हैं वो रिपीट करता है। एक पॉइंट आपको याद रखना है। इतने चीज याद है आपको तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहेगा, आप बना सकते हैं बेफिक्र होकर। चलिए अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस पर लेकर चलते। एक बात और हम बताना चाहेंगे आपको, मंथ वाले में बात याद रखिएगा, रिमाइंडर। अब है जो 31 जनवरी है, 31 जनवरी को हम 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे 7 से डिवाइड, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर दिन रिपीट होता है। यानी क्या होता है, यानी 7 दिनों पर है जो दिन रिपीट होता है, इसीलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। जैसे 31 तारीख है ना, 31 तारीख को 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर जो आएगा आपका निकल करके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्योंकि 7 से काटेंगे 7 का 28 और 2 30 और 1 31, 3 बच गया। उसी प्रकार से हम अगर फरवरी को करेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह कंसेप्ट आधारित है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना नामुमकिन है। तो छोटी छोटी बातों को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो, और जो जानते हैं पढ़े लिखे तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए देखिए, जनवरी का शेष कितना बचेगा, 3।
उसके बाद फरवरी का कितना बचेगा, देखिए जब फरवरी 28 दिनों का लगेगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा 0। लेकिन अगर 29 दिन का लगे तब कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। फिर मार्च में है, मार्च कितने दिन का रिमाइंडर बचेगा, 3। फिर इसको कितने दिन का बचेगा, अप्रैल का, अप्रैल में भागा देंगे तो 2, मई में 3, फिर जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ये आपका रिमाइंडर याद रखिएगा, है ना। चाहे तो आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन सामने है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है कि 5 मार्च को रविवार हो तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। फिर से सुनिए क्वेश्चन, 5 मार्च को रविवार था है 5 मार्च को रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो देखिए अभी हम बताएं कि कोई भी दिन 7 दिनों के बाद रिपीट करता है। तो यहां देखिए 5 मार्च को रविवार है, ठीक, तो अगला 7 दिन बाद यानी 5 और 7 कितना हुआ, 7 जोड़ेंगे तो 12 तारीख को भी रविवार होगा। फिर 12 7 19 तारीख को भी रविवार होगा। 19 1 20 6 26 तारीख को भी क्या होगा, रविवार होगा। और 2 दिन मार्च कह रहा है ना यहाँ 5 मार्च से, तो 26 तारीख हो गया है, 27 28, 2 दिन 27 28, तो यहां पर रविवार है तो सोमवार मंगलवार, तो आपका कितना हो जाएगा, 28 मार्च को मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मंगलवार। ठीक है, तो इस टाइप से भी बना सकते हैं आप, और नहीं तो फिर शॉर्ट में बनाना है तो एक और प्रोसेस है जो अभी बताए थे रिमाइंडर वाला, तो उसको भी जान लीजिए। देखिए आपको देखना है यहाँ 5 मार्च को कह रहा है रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो 28 मार्च में घटा देना है आपको 5 मार्च। कितना घटा देना है, 5 मार्च, तो कितना बच जाएगा। और रिपीट कितने दिनों के बाद दिन करता है, 7 दिनों के बाद रिपीट करता है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 23 22 7, और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका निकल के कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कर लीजिएगा आप लोग, 2 आएगा रिमाइंडर। अब कह रहा है रविवार है, 5 मार्च को रविवार है, तो रविवार में फिर 2 दिन जुट जाएगा। रविवार में क्या करेंगे, रविवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो मंगलवार आ जाएगा ना, मंगलवार। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पूरी अच्छे तरीके से आपको 0 लेवल से सिखाया जाएगा, क्योंकि आज 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं और इसका है जो 4 से 5 दिन में इसका कैलेंडर खत्म हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, निश्चित बनेगा, आप लोग छोड़ के नहीं आना है, और ना छोड़ने का दिल करेगा कि यार ये तो हम पढ़े हैं, हम क्यों छोड़ दें इसको। चलिए एक क्वेश्चन हो गया आपका, चल लीजिए देख लीजिए। कह रहा है 5 जनवरी को रविवार है तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। फिर से देख लीजिए, 5 जनवरी को रविवार, 15 फरवरी, आपको देखिए यहां पर दिया हुआ है 5 जनवरी और यहां पर 15 फरवरी है, तो इसका मतलब है कि जनवरी कितने दिन का लगता है, 31 दिन का। तो 31 दिन में 5 दिन हमको मालूम है, तो 31 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा, 26 दिन। 26/7 से डिवाइड करेंगे, वो दिन रिपीट होगा, तो ये पूरा जनवरी खत्म हो गया। हमको फिर कितना चाहिए, 15 फरवरी का तक चाहिए ना, तो 15 फिर ऐड कर देंगे, कितना करेंगे, 15 ऐड कर देंगे, और वही 7 से डिवाइड कर देंगे फिर दोनों को जोड़ करके, तो इसमें कितना हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे ये तो 7 या 21, 5 बचेगा रिमाइंडर, और इसमें कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा रिमाइंडर, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 6 है, 6/7 है, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा, कितना आ जाएगा, 6। ध्यान रखिएगा ये रीजनिंग है, कोई भी संख्या ऊपर वाला अगर छोटा है नीचे वाला बड़ा संख्या है और उसको भागा देना है तो 6 ही निकल कर आता है। और कह रहा है कि 5 जनवरी को रविवार था, तो रविवार में आप 6 दिन जोड़ेंगे तो आपका शनिवार चला आएगा, कितना आ जाएगा,
शनिवार। जोड़ के देखिए, रविवार यहाँ है, 6 दिन शुरू करिए तो ऊपर से आएगा 6 दिन, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। 6 तारीख को कौन सा, 6 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो रविवार आएगा। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ पर एक बार और बनाने का प्रयास करेंगे, आप लोग सिखाने के लिए हम आए हैं, सीखिए हमसे। चलिए देख लीजिए, 5 जनवरी को रविवार। सबसे पहले आप देखिए जनवरी कितना दिन का लगता है, और हमको फरवरी तक के पूछ रहा है ना, वो भी 15 फरवरी तक के पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो जनवरी हम जानते हैं कि 31 दिन का होता है, तो 31 दिन में हमें 5 दिन तो मालूम है, यहाँ पर 5 जनवरी कह रहा है, 5 जनवरी को है, तो 5 जनवरी तक दिन मालूम है हमको और पता करना है। 31 में से 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 26 दिन का। तो 26 ये हो गया, बच गया जनवरी में। और फिर जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, फरवरी। और फरवरी तो पूछ रहा है 15 फरवरी को, ध्यान में रखिएगा 15 फरवरी, तो 15 ऐड कर देंगे। और दिन रिपीट करता है कितने दिनों के बाद, 7 दिनों के, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। और इसको डिवाइड करेंगे, चाहे आप जोड़ दीजिएगा दोनों को, 7 से डिवाइड कीजिएगा, फिर भी आपका रिमाइंडर जो है निकल करके 6 ही आएगा। कितना आएगा, 6 ही आएगा। अब है जो रविवार में 6 दिन जोड़ दीजिए, रविवार में प्लस 6 दिन जोड़ दीजिएगा तो आपका शनिवार आंसर चला आएगा। चलिए ये हो गया आपका। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे अब बन जाएगा, हमें उम्मीद है। चलिए अब मिटाते हैं इसको और फिर आगे वाले क्वेश्चन को फिर कराने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है 16 जनवरी को रविवार है, 16 जनवरी को रविवार है, रविवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया है। आप बनाने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये। 16 जनवरी को रविवार, ठीक मान लिया। फिर पूछ रहा है 15 अगस्त को, लेकिन इसमें से आप लोग है जो क्या करेंगे, जनवरी में 31 था, 31 में 16 घटा देंगे, आपका 15 बच जाएगा, 15 लिखेंगे प्लस, उसके बाद अगस्त लिखेंगे, 15 अगस्त तक पूछ रहा है, और बाकी 7 से डिवाइड कर देंगे, 15 15 30, 22 7 7 चौक 18, रिमाइंडर 2 आया, और रविवार में 2 जोड़ेंगे मंगलवार, लिख देंगे आप लोग। इसी टाइप का बनाने बोले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, देखिए, आपको अगस्त, हमने फरवरी तक बताया था, आपको है अगस्त तक निकालना है, तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतना दिनों को निकालिएगा ना, तब ना निकलेगा। आप लोग डायरेक्ट निकाल दिए 2, फरवरी रहता तो ठीक था, लेकिन यहां पर अगस्त दिया रहा, इसीलिए क्वेश्चन गलत है, आप बनाए हैं। अब बनेगा कैसे, सबसे पहले इसमें देखिए, दूसरा टाइप आप लोग प्रयास करेंगे क्या, कि ठीक है सर बना देते हैं हम। 16 जनवरी में हमको मालूम है जनवरी 31 दिन का होता है, तो 31 दिन में 16 घटा देंगे, 15 दिन बचेगा, ठीक, 15 दिन तो जनवरी हो गया। फरवरी 28 दिन के लगता है, तो उसमें तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0, कब, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 0। फिर कहेंगे नहीं फरवरी तो फिर 29 का भी लगता है, तो उसका रिमाइंडर 1 होना चाहिए, तो चलिए उसको भी लगा दिए। फिर फरवरी के बाद मार्च आया, मार्च कितना का होता है, मार्च 31 का होता है, कहें रिमाइंडर 3 होगा। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त मतलब कितना, 15 अगस्त को, पूरा अगस्त नहीं लेना है, तो 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा रिमाइंडर इतना, और फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 3 6 हो गया, 3 3 6 1 7, 7 तो खत्म हो गया, 2 2 4 और 3 7, 15 और 1 16, 16 बाई 7 को भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 15 16, रिमाइंडर 2 बच गया। अब 2 बच गया तो यहाँ रविवार है, तो रविवार में 2 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। फिर भी ये भी गलत प्रोसेस है, कहिएगा सर आप कैसे बनाएंगे,
आप दो नियम से बताते, जो हम बनाते वही नियम आप भी बताए, लेकिन दोनों प्रोसेस आप गलत कर दिए हैं। ऐसा क्यों कर दिए हैं? तो बनाएंगे कैसे इसको, देख लीजिए। यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। ये भी गलत है आपका, तो सही कैसे होगा? सही देख लीजिए कैसे होगा। आपको यहां पर मालूम है 15 अगस्त का निकालना है, तो जनवरी का तो ठीक है आप निकाल दिए 15, क्योंकि 31 दिन का होता है। 31 दिन में 15 दिन आपको पता है कि 16 जनवरी को है रविवार। 16 तक तो पता है दिन आपको, बाकी नहीं पता है। 15 दिन बचा, 15 दिन बच गया। उसके बाद आप फरवरी में जाएंगे, जनवरी खत्म हो गया, फरवरी में जाएंगे। फरवरी आप कैसे मालूम करेंगे कि ये लीप ईयर है कि जनरल ईयर? क्योंकि यस दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन डाटा इनसफिशियंट हो जाएगा, आंकड़े अधूरे हैं। जब फरवरी हमको मालूम नहीं है कि लीप ईयर है या फिर जनरल ईयर, इसीलिए क्वेश्चन हो जाएगा DI। याद रखिएगा, डाटा इनसफिशियंट हो जाएगा, आंकड़े अधूरे हैं। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो देख लीजिएगा कि दिया हुआ है या नहीं। हाँ, यही क्वेश्चन को अगर दूसरे टाइप से अगर पूछ दिया जाता, इस टाइप से कि 16 जनवरी 2011 को रविवार है, तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा? 2011 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए क्वेश्चन सही हो गया, क्योंकि आपको ईयर्स कह रहा है, 2011 है, तो 2011 जो है लीप ईयर नहीं होगा, जनरल ईयर होगा। इसलिए उस समय फरवरी कितना दिन का होगा? तो फरवरी 28 दिनों का लगेगा। तो अब बना सकते हैं। देखिए क्या बनाएंगे, 16 में से 31 में से 16 घटा देंगे, 15 बच जाएगा। 15 उसके बाद है जो जनवरी खत्म हो जाएगा, फरवरी कितना दिन का लगेगा? जनरल ईयर है तो 28 दिन का लगेगा। तो 28 दिन में भागा देंगे 7 से, कितना बच जाएगा? 0। फिर मार्च है, जनवरी फरवरी मार्च कितना दिन का लगेगा? 3। मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, जुलाई, अगस्त कहेगा तो 15 दिन का ना, पूरा अगस्त लेंगे तब ना लिखते 3, लेकिन यहां पर 15 अगस्त तो लिखा है, तो 15 अगस्त को 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। और फिर इसको 7 से डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कीजिएगा। यहां देखिए 7 ऐसे भी कट जाएगा, 3 3 6 6 1 7, 7 से डिवाइड खत्म हो गया। 2 2 4 4 3 7 हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब बच गया कितना? 15/7। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका निकल के चलाएगा 1, क्योंकि 7 दूनी 14, 1 आ जाएगा। और एक है जो किसमें जोड़ना है? रविवार को कह रहा था ना, तो रविवार में एक दिन जोड़ देना है, तो आपका सोमवार आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सोमवार। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में तो आप लोग बना लेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं जिस तरह से आप लोग को समझाया हूं, मुझे आशा है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। तो फिर इसी टाइप के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। फिर इसका दूसरा पार्ट हम कल लेकर आएंगे, क्योंकि अभी से फिर हम लगातार बनाते हैं इसका चैप्टर, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, 1-2 घंटा खिंचाएगा, और उतना वीडियो आप लोग लंबा देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए फिर इसका पार्ट 2 कल लेकर आते हैं। पार्ट 2 ध्यान रखिएगा, उसमें आपको दे दिया जाएगा। आज वाला वीडियो जब अपलोड होगा तो आपको पार्ट 1 लिख दिया जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप जा करके अभी से प्रैक्टिस लगाएं, जा करके कोई भी बुक अगर रीजनिंग के पास है आपके पास, उससे इस चैप्टर को जा करके, अभी नहीं, अभी कंसेप्ट थोड़ा इसको देख लेंगे और 1-2 बार लिख लेंगे, याद कर लेंगे। अभी 1-2 क्लास होने दीजिए, उसके बाद है जो प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे जा करके रीजनिंग वाला बुक से, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का हो। तो फिर इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगस्त में आपका बाहर है आने वाला वैकेंसी बिहार में। अगस्त में फिर है जो पंचायत सचिव लेवल का और फिर कर्मचारी लेवल का, ये सब का फॉर्म आ रहा है, साथ में सचिवालय भी है ना। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जरूरत है आपको प्रिपेयर होने की। तो इसमें जब भी कोई एग्जाम होता है बिहार में खासकर, उसका पूछने का ट्रेंड जो रहा है, रीजनिंग तो पूछता ही है ना, मैथ पूछता ही है, साइंस पूछता ही है, इसके साथ साथ जीए भी पूछता है। तो ये सभी को हम बारी बारी से लेकर चलेंगे। फिलहाल अभी फोकस करना है आपको,
क्योंकि एग्जाम अगस्त में ले लिया जाएगा। आपको एसएससी, बिहार एसएससी, उसमें एक सीट पढ़ना, और उसमें 50 नंबर का रीजनिंग है, 25 नंबर का मैथ है। सोच लिए 75 नंबर तो इधर ही हो गया आपका, 25 नंबर का साइंस है, 100 नंबर इधर ही हो गया, प्लस फिर जो जितना बच गया 50 नंबर वो जीके, जीएस, जीएपी जो भी रहेगा, करेंट अफेयर घुसाया हुआ वो रहेगा। लेकिन आपका 75 नंबर खाली मैथ और रीजनिंग है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम एवरीडे अब लेकर के चलेंगे आपके साथ रीजनिंग। साथ साथ बिहार पुलिस की अगर भी तैयारी करें तो उसमें भी रीजनिंग पूछता है, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फिर आपसे निवेदन यही है कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को क्या कर दें, बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाले वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।